ये कंपनी ISO IMO इंडोसर्ट सर्टिफाइड कंपनी है और हमारे पास हर प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन है। अगर कोई फार्मर बायोलॉजिकल में ही अपना पूरा ये 3-4 साल रेगुलर करना चाहता है तो हम उसको सर्टिफिकेशन भी हम दे सकते हैं। बाकी हमारी 22 कंट्री में, अनदर कंट्री में काम होता है IPL बायोलॉजिकल का। अभी हम आफ्टर हार्वेस्टिंग तुड़ान के बाद सेब में आए हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट आया है बायोस्टिमुलेटर करके, जो खाद आपको पंपलेट के तौर पे दी जा रही है। इसमें सीवीड डाला, वो एस्कोफाइलम नोड्यूजम डाला है। इसमें साथ ही साथ हमने आपका सल्फर भी ऐड किया है, आयरन भी ऐड किया है और आपका NPK मैक्रो और माइक्रो रिच है। इससे क्या होता है कि जैसे हम सर्दियों में चूना वगैरह डालते हैं तो चूना वगैरह डालने से क्या होता है कि जो हमारे जितने भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी सॉइल को न्यूट्रल कर देता है। इस खाद से बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि एक तो आपका जो pH है वो भी मेंटेन होएगा, क्योंकि सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका तीनों फॉर्म में काम करता है। एज अ न्यूट्रेंट भी काम करता है, एज आपका फंगीसाइड भी काम करता है और एज आपका इंसेक्टिसाइड भी काम करता है। तो सल्फ़र के बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा सल्फ़र के बारे में। इसमें हमने सल्फ़र भी ऐड किया प्लस आयरन है। मैं आपको इसकी ब्रीफिंग दे दूं। सल्फ़र इसमें जो हमने कॉम्प्लेक्स में डाला है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र इसलिए डाला है, ये एंजाइम फॉर्मेशन, प्योर फॉर्मेशन एंजाइम फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ हमने इसमें आपके फाइटो हार्मोन्स भी डाले हैं और आपका अमीनो एसिड्स भी रिच है। सीविड्स 6th जनरेशन का सीविड्स है और ये हमारी 25 kg की पैकिंग में आता है। इसकी जो हमारी डोजेज़ रहती हैं वो मैक्सिमम जो मैच्योर प्लांट है हमारा, जो 25 से 30 पेटी का पौधा है, उसमें लगभग आपका आधा किलो सफिशिएंट डोज रहती है इसकी। मैक्सिमम हमारे पास आज की डेट में अगर देखा जाए तो स्पर के पौधे ज़्यादा है हमारे पास, आपके कोटगढ़ एरिया में तो रॉयल ज़्यादा है, तो मैक्सिमम आपका आधा किलो तक इसकी डोज रहेगी। मैं आपको इसमें ब्रीफिंग दे देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसमें आपके हार्मोन्स है, आपका अमीनो एसिड्स ऐड है हमने किए हुए, प्लस आपके न्यूट्रिएंट में सल्फर आयरन ज़्यादा मात्रा में, ताकि आपका pH भी मेंटेन रहे और आपका प्रॉपर वे में जो आप न्यूट्रिशन नीचे डाल रहे हैं, जो इसमें भी न्यूट्रिशन हो प्रॉपर वे में आपके प्लांट्स को मिल पाए। क्योंकि मेन दिक्कत रहती है pH की, क्योंकि pH में अगर आपकी गड़बड़ रहेगी तो वो प्रॉपर वे में आपका प्लांट न्यूट्रिशन भी अपटेक नहीं कर पाएगा। तो इसको हमने मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट को अभी लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट पे हमने काम किया है कि इसको हम, क्योंकि pH का एक सबसे बड़ा इशू है हमारे को, तो हम इसको pH मेंटेन करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इसमें साथ ही साथ हमने विटामिन्स डाले हैं और आपका शुगर्स भी डाले हैं। अगर आप न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सल्फर आयरन हमारा ज़्यादा मात्रा में है pH के लिए। बाकी एंजाइम फॉर्मेशन में आपका NPK भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, आयरन भी है, मैग्नीज भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, बोरॉन भी है, मोलिब्डेनम भी है और निकल भी है। मतलब मैक्रो और माइक्रो दोनों रिच है। मतलब एक पूर्ण तरह से खाद है ये। मतलब जितने भी आप अलग अलग न्यूट्रिएंट डालते हैं, तो NPK आप अलग से डाल रहे हैं तो आपको उसको अलग से डालने की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसमें ऑलरेडी आपको सब में एक ही चीज़ में मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है कि हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि जो जैसे हम खाद डालते हैं तो वो लीच आउट हो जाती है, इसका लीच आउट का नहीं होता, ये स्लोली रिलीज़ करती है अपना। और साथ ही साथ इस साल हमारे क्या हुआ है कि इस साल ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे ज़मीन में न्यूट्रिएंट नहीं रहा है, वो सारा लीच आउट हो चुका है, जिससे हमारे पौधे स्ट्रेस में हैं। क्योंकि वाटर स्ट्रेस जब ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके पौधे उसमें स्ट्रेस में जाएंगे, क्योंकि फिर वो आपकी प्रॉपर बड फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएंगे जब वो स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये क्या है कि उसको पौधे को वो स्ट्रेस से भी रिलीज आउट करेगी, ताकि प्रॉपर वे में वो न्यूट्रिशन आपकी न्यूट्रिशन मिले उसको, प्रॉपर वे में आपकी बड फॉर्मेशन कर सके। तो इस खाद का ये भी है। साथ ही साथ जितने भी आपका इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट भी जो नीचे पड़ा होगा, जो इतने सालों से हमने डाला है वो भी अगर डाला है तो उसको भी अपटेक ये करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एंजाइम फॉर्मेशन एक प्योर फॉर्मेशन है। ये परसेंटेज में नहीं आता है, क्योंकि जो एंजाइम फॉर्मेशन होती है सीविड से एक्सट्रैक्ट किया होता है, कोल्ड प्रेशर है, तो ताकि इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट ऊपर जा सके। और इसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं आजकल, अगर इसको हम इसको यूज़ करते हैं तो जैसे हमारे से स्ट्रेस से रिलीज आउट होगा, जब स्ट्रेस से रिलीज आउट होगा तो आपकी प्रॉपर वे में बड फॉर्मेशन होगी और आपका पौधा हेल्थी रहेगा, उसको प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी पौधे में। जैसे आप कॉम्प्लेक्स वगैरह डालते हैं तो उसको डालने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बायो का टाइम है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बायोस्टिमुलेंट का है। आज से आज देखेंगे आपकी 5 साल 10 साल बाद आपको जो NPK आप कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह डाल रहे हैं ये आपकी बिल्कुल आपकी कम हो जाएगी, बायोस्टिमुलेंट आपके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है आपके। जैसे बाकियों के साइड इफेक्ट है, आपने कैल्शियम नाइट्रेट अगर जैसे मान के चलो हमने यूरिया ज़्यादा डाल दी तो हमारे कलर वगैरह में इशू कर देता है, तो इसका ऐसा कुछ नहीं है।
ये अगर आपका ज़्यादा मात्रा में भी उसमें पड़ जाए तो ये उसका ऐसा नहीं कि आपके कोई पौधे को नुकसान पहुंचाएगा या आपके पीएच को कोई नुकसान पहुंचाएगा, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आपके प्रॉपर में आपको बेनिफिट ही देगा क्योंकि प्योर बायोस्टिमुलेंट है। और साथ ही साथ इसमें जैसे आपका पेस्ट अटैक हमारे ज़्यादा रहता है हमारी ज़मीन में, अगर हमारे बोरर वगैरह है तो इसमें बोरर वगैरह का भी अटैक कम हो जाता है, इंसेक्ट अटैक कम होता है क्योंकि इसमें सल्फर है। सल्फर क्या होती है आपका मल्टीपल काम्स करता है नीचे। इंसेक्टिसाइड में अगर होगा तो जो सल्फर है आपका मल्टीपल्स काम जब नीचे कर रहा है, अगर सॉइल में अगर आपके कोई बोरर वगैरह काट देता है तो मतलब उससे पौधे को लड़ने की क्षमता देता है क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच है, सल्फर है, तो सल्फर आपका मल्टीपल्स काम करता है। प्लस सीविड्स है आपका, सीविड्स जो है आपका वो आपके पौधे को फ्रेश फील करवाता है एक टाइप से। इस साल क्या हुआ कि जैसे अभी हमारे जो पतझड़ की बीमारी ज़्यादा आई थी क्योंकि हमारे पत्ते नहीं टिके, वो आपकी बैक्टीरियल ब्लॉच थी। हमने उसमें स्प्रे हम करते रहे तो उसमें हमने क्या किया कि कई बार हमने जो स्प्रे उसमें करी, हमने हैवी टेक्निकल यूज़ उसमें कर लिए। हमने आपका सिस्टमेटिक और आपका कॉन्टैक्ट दोनों यूज़ कर लिए। उसमें क्या था कि जब आपका वाटर स्ट्रेस जब ज़मीन में बढ़ जाता है तो आपका जितना भी जो वर्किंग होती है एक पौधे की, वो आपकी सिस्टमेटिक वो बंद कर देता है, अंदर से वो प्लांट लेना बंद कर देता है। उसमें वो कॉन्टैक्ट में ही काम करता है क्योंकि उसकी जब प्रॉपर रेस्पिरेशन नीचे से नहीं होगी, क्योंकि वो स्ट्रेस मान लेता है एक टाइप से अपने पौधा। जब स्ट्रेस मानता है तो वो अपने पत्ते वगैरह भी झाड़ने की कोशिश करता है कि अपने आप को रिलीज आउट करता है, मतलब अपने आप को फ्री रखने की कोशिश करता है वो। तो ये जो खाद है उसमें जैसे आपके स्ट्रेस होता है, जैसे एबायोटिक या बायोटिक स्ट्रेस होता है, उसको भी ये रिलीज आउट आपका करता है। तो इसके ये बेनिफिट्स है आपकी क्रॉप में ग्रोथ, आपकी ईल्ड बढ़ाने में भी एक क्षमता रखे। वो इसलिए करेगा क्योंकि जब आपका पौधा फ्री रहेगा, अगर हम भी होते तो अगर हम फ्री रहते हैं तो हम भी प्रॉपर वे में अच्छा तरह काम कर सकते हैं। वैसे ही पौधे के साथ है, अगर वो फ्री रहेगा एकदम, उसमें कोई दबाव नहीं रहेगा, तो वो भी अपना प्रॉपर में बड फॉर्मेशन, अपनी फ्रूट क्वालिटी बना पाएगा। ये है इसका। और न्यूट्रिएंट अपटेक करने में भी हेल्प करता है। बाकी स्ट्रेस का मैंने आपको बता दिया, जो आपकी स्ट्रेस की जो कंडीशन रहती है, क्योंकि इस बार तो वैसे भी नहीं है। अगर आपने अच्छी बड फॉर्मेशन आगे लेनी है, क्योंकि आपके तभी काम करेगा जब आपका पौधा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होगा, तभी वो आगे भी फॉर्मेशन अच्छी कर पाएगा। जो इसकी डोजेज है मैक्सिमम आपकी 300 से 500 ग्राम रहती है एक मैच्योर प्लांट में जो आपका है। मतलब आपके रॉयल के इधर ज़्यादा प्लांट है तो आपके आधा किलो से ज़्यादा इसकी डोज नहीं रहेगी, सफिशेंट है एक। बाकी फार्मर की अपनी प्रैक्टिसेस है, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो आपकी आधा किलो की ही देते हैं मैक्सिमम, आपका जो 25 से 30 पौधे पेटी का पेड़ है उसके लिए। बाकी इसमें ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है आपकी प्लांट की, उसको भी इम्प्रूव करवाता है। और साथ ही आपकी माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज़ सॉइल में है, इससे क्या होता है कि आपके बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो है, बेनिफिशियल जो बैक्टीरियाज है वो आपके मेंटेन रहते हैं जमीन में। जैसे हमने मान के चलो, सपोज कर लो हमने जैसे रूट रॉट के लिए ट्राइकोडर्मा यूज़ कर लिया या सूडोमोनास यूज़ कर लिया, उसके बाद अगर हम यूरिया डालते हैं तो उसके लिए वो घातक होता है, तो उसमें वो प्रॉपर मैन करता है। अगर ये खाद आपकी डली है तो इससे कोई उसको नुकसान नहीं होगा। जो आपने बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो नीचे आपने ग्रो करवाए हैं उसको भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी जो इसमें है, प्लस इसमें हमने कोकोनट ऑयल प्लस नीम ऑयल कोटिंग करी है ताकि जो आपका एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल रहे, क्योंकि क्या होता है कि और प्रॉपरली जल्दी लीच आउट ना हो, इसलिए इसका स्लोली रिलीज है। घुलेगा ये 100% पर, लेकिन वो स्लोली रिलीज होगा आपकी, ताकि आपके प्लांट को प्रॉपर मिलता रहे। ये आपके रूट्स के साथ कनेक्ट कर लेता है, रूट के साथ चिपक जाता है, क्योंकि इसमें एस्कोफाइलम नोड्यूजम है। आपने सुना होगा सीविड्स के बारे में, एक जिसकी आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एस्कोफाइलम नोड्यूजम। इसके रूट्स के साथ वो चिपक जाएगा और नोट्स बनाएगा वो नीचे। इससे नोट्स बनाएगा तो आपका जो जितने भी आपको एक खाद है प्रॉपर वे में आपके प्लांट को मिलेगी। इतनी सी इसकी ब्रीफिंग थी। अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप बोल सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है ना, आपको चूना डालने की जरूरत नहीं है। इसमें चूने का काम, सल्फर का, हाँ, इसमें चूने का काम सल्फर का है, क्योंकि चूने का काम है न्यूट्रल करना या पीएच को मेंटेन करना, तो वो सल्फर कर देगा। तो साथ में आपके जो नीचे आपका न्यूट्रिशन है कुछ, जैसे मान लो नाइट्रोजन ही है, तो वो आपका चूने के द्वारा तो न्यूट्रल हो जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे जो है वो एक्टिव हो जाएगा, इससे जो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया है ना, इसमें हर चीज के बैक्टीरिया, वो ज्यादा पनपेंगे बायो से,
तो जैसे रस्टिंग की भी है तो रस्टिंग में आपका सल्फर हेल्प करता है रस्टिंग फ्री करने में। 57 प्रोडक्ट है इसमें, वैसे जो पेज दिए ना इसमें वेबसाइट है हमारी ना, टोटल प्रोडक्ट है आपके ना बायोलॉजिकल के बारे में, उसमें टोटल बायोस्टिमुलेंट टॉनिक भी आता है एक 5G का। 5G हमारे भी आती है पिंक बर्ड के लिए, पेट्रोफोर्ड के लिए ना, उसमें एनपीके भी, ह्यूमिक एसिड है, फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड और एनपीके है उसमें, बोरॉन भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब है उसमें लगभग, वो भी बहुत हेल्प हाँ, करता है, साइड में हेल्प करता है और आपका सेटिंग में भी हेल्प करता है, टेम्परेचर मेंटेन का काम भी करता है, साइड विजन का काम भी करता है, और मतलब फ्लावरिंग सेटिंग वगैरह को लाने की ये भी करता है, और काफी ये कर देता है प्लांट को, स्ट्रेस से भी निकालता है। सबसे उसमें ह्यूमिक एसिड है। सबसे मेन काम उसका ये है कि वो पत्ता चौड़ा कर देता है और काला कर देता है, क्योंकि उसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों ही इकट्ठा है। कौन सा चीज है? ये 5G करके टॉनिक आता है, बोतल में आता है, वो आगे ग्रीन कलर की बोतल आती है एक। आपको बता देंगे एक बार दोबारा ना। और सल्फर से जो आपको इसमें मिलेगा, आपके जो लिविंग सेल्स जो प्लांट में होंगे ना, वो प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स करेंगे। आपके ऑलरेडी अमीनो एसिड है पर वो प्रोड्यूस भी करेंगे अमीनो एसिड। आपकी जो क्लोरोफिल की जो प्रोडक्शन है वो भी आपकी इंक्रीज करेंगे। बाकी आपके प्रोटीन्स, विटामिन्स और ग्रोथ और सीड फॉर्मेशन इम्प्रूव्स टू हार्डर द हेल्प टू, जो भी आपके रेजिस्टेंस होगा डिजीज के प्रति उसके लड़ने की क्षमता देगा आपके पौधे को। ये मतलब भी जैसे पतझड़ लगा है जिसके खेत में, वो अभी नहीं डाल नहीं, इसका फिर क्या होगा कि आगे डालो, आगे फिर वो आगे पिघलेगा फिर वो। नहीं पिघलने की 15 दिन का है सर, इसमें ऐसा नहीं है। जो ये आपका जो इसमें हमने दिया ही है ना, ये खाद है, ठीक है, ये 15 दिन में अपने पिघल जाती है, बल्कि अगर आप पानी में ऐसे करो ना 5 मिनट में भी घुल जाती है। लेकिन जो इसमें कोटेड किया है हमने ना आपके इसकी नीम की और कोकोनट की, वो क्या करती है कि इसको लीचोड़ में थोड़ा आराम से कर देती है, और नीम आपका इंसेक्ट पे काम करते हैं, और जो कोकोनट करता है ना वो पीएच लेवल मेंटेन करने पे, और जो नीचे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट पहले से पड़े हुए हैं उसको अपटेक करने का काम करवाता है आपका कोकोनट ऑयल और नीम ऑयल। जो बैक्टीरियल डिजीज जो होती है, हाँ, बैक्टीरिया पे भी बैक्टीरियल काम करता है। एंटी फंगल होता है, प्रॉपर्टीज होती है जो कोकोनट ऑयल की प्रॉपर्टीज होती है, वो एंटी फंगल होती है। जैसे कहीं 50 पत्ते है उसमें भी डाल। हाँ, उसमें आपको सिर्फ पता क्या होता है, प्लांट ना खाना पत्तों के जरिए ही लेता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो आपको पता ही होगी, पत्तों के जरिए नीचे से अप डाउन करता है ना। अब पत्ते अगर 50% है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ आपका परसेंटेज अगर प्रॉपर नहीं भी लगेगी तो कुछ रह भी जाएगी, तो डोरमेंसी में प्लांट चला जाएगा। उसके बाद ना हम नेक्स्ट ईयर के लिए आपका काम करना स्टार्ट कर देंगे। मान लो मार्च या अप्रैल में हम इसको डालते हैं, तो इसको मिला के डालेंगे कि ऐसी? नहीं, इसको आपको मिला के डालना पड़ेगा। मॉइस्चर है ना सर आपका, ठीक है, अगर काफी मॉइस्चर है तो आप ऐसे भी डाल सकते अच्छा, मॉइस्चर में ऐसे डाल सकते हैं। हाँ, हो सकता है। तो इजी जो है, अगर मॉइस्चर नहीं है ना, क्योंकि सोइल के नीचे टेम्परेचर सही रहता है, तो फिर आपको मतलब हम इसको फ्लावरिंग से कितने टाइम पहले डालें? आप इसको सिल्वर टिप पे डाल सकते सिल्वर सिल्वर टिप पे डाल सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन करनी होगी इसकी? हैं। एक आपकी अगर पोस्ट हार्वेस्ट तो जरूरी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग और एक आप उस टाइम डाल सकते हैं, 2 टाइम डाल सकते हैं। सिल्वर इस टाइम तो वैसे भी लीफ फॉल हो चुका है मैक्सिमम जगह। अगर लीफ फॉल जिनके हो चुका उनको हम नहीं बोलते हैं कि आप इसको यूज करो। या फिर आपका रूट रोड का हमारा सबसे बड़ा काम, हमारा आईपीएल का रूट रोड में कहीं आपने प्रैक्टिस करी? प्रैक्टिसेस हमने आपकी छातपुर एरियाज, जुब्बल एरिया, रोडू एरिया में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिसेस की है, जहां हमारे को पॉजिटिव एक मिला 10 है। साल से काम कर रहे हैं वैसे, अभी से नहीं कर रहे ना। रूट रोड का है। हमारा तो दिक्कत क्या है, हमारा रूट रोड का एरिया हो गया। तो हम रूट रोड का सर पहले इलाज ही तब करते हैं, सीधी बात, हम 100 फार्मर ले लेते हैं, उनको 3 साल जो रेगुलर डाल सके, प्रॉपर वे में कर सके, और खाद हमारे हिसाब से या चूना नहीं डालना पड़ता ना, ये कर सके, उन्हीं का हम 3 साल तक रेगुलर तक करवाते हैं मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि हमने पहले भी ये आपका रोडू एरिया है, छाजपुर धनपुर बेल्ट है, इसमें हमने वैसे ही हमने थोड़ा थोड़े पार्ट करके हमने पूरी सोसाइटी लेके वो करवाया हुआ है। हाँ, क्योंकि इसका ऐसा बेनिफिट नहीं होता रूट रोड का, एक बार ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास डाल दिया, अगली बार याद नहीं रहा क्या डाला, या मतलब किसी ने प्रोटेक्ट नहीं करवाया या फिर डाला नहीं, तो फिर उससे इलाज नहीं होता, फिर ऐसे रिजल्ट ही नहीं आते। या तो 3 साल तक रेगुलर करना पड़ता है इसका इलाज ना, या फिर इसमें नहीं पड़ता। उसके बाद सब कंट्रोल हो जाता है। पता क्या होता है, एक होता है नुकसानदायक बैक्टीरिया, एक होता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अब जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया हम सोइल में डालते हैं तो नुकसानदायक बैक्टीरिया को खा जाता है। तो 3 साल तक हम अगर बेनिफिशियल बैक्टीरिया डालेंगे तो वो इतनी क्वांटिटी अपनी बढ़ा देगा कि नुकसानदायक बैक्टीरिया की क्वांटिटी 20% ही रख देगा, ठीक है। उसको दोबारा एक्टिव होने में
या तो उसको चूना डाल दिया तब मर जाएगा बेनिफिशियल बैक्टीरिया, या कोई ऐसी नाइट्रोजन वाली खाद यूरिया वगैरह डाल दिया तब भी मर सकता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया ना। अगर ये ना डाले तो 8-10 साल का आपको कंट्रोल मिल सकता है इसका रूट रॉट का। और जो रूट बोरर का है, रूट बोरर का भी हम 3 साल का ही करवाते हैं। उसके लिए मेटाराइजम और बेवेरिया बेसियाना एक प्रोडक्ट आता है, दमन और काली चक्र के नाम से आता है हमारा प्रोडक्ट। ये काफी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। तो ये आपका 3 साल ये भी करना पड़ता है, और ये करना पड़ता है आपको फरवरी टू मार्च अप्रैल तक इसको आप कर सकते पूरे बगीचे में करना पड़ेगा, वो पूरे बगीचे में ही करने पड़ेगा। प्लांट ही करेंगे तो रूट रॉट का इलाज और बोरर का इलाज पूरे बगीचे में ही बेनिफिट है, क्योंकि आपका थोड़ा एरिया भी छूट गया ना। अगर बोरर के लिए मान लो ये तो ये आपके ना बीज का एरिया भी आपको ट्रीटेड करना पड़ता है वैसे तो बोरर के लिए ना, क्योंकि उधर से दोबारा आ सकता है। लेकिन बोरर के लिए अगर 3 साल आपने इलाज कर दिया तो 10-12 साल तक वो इतनी फंगस कर देगा कि रुक जाएगा काफी कंट्रोल, क्योंकि मेटराइजम आपका जो होता है ना सर, वो उसी की एक फीमेल फंगस का ही लिया होता है। तो बोरर उसकी ओर अट्रैक्ट करता है और नर्वस सिस्टम उसका डैमेज कर देता है। और जो बेवेरिया बेसियाना होता है ना, वो स्किन में टच होकर इन्फेक्शन फैलाता है, जैसे कोरोना टाइप ना आगे से आगे। जैसे दूसरा बोरर उसमें छुएगा वैसे इन्फेक्शन फैलाता है सॉइल में भी और उसमें भी, वैसे उस तरह प्रॉपर्ली वे में ये बोरर का इलाज। बाकी इस बार को मेरे हिसाब से इतनी बारिशें हुई है तो सॉइल तो वैसे भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉइल एकदम, सॉइल में कुछ नहीं है आपके। इस बार न्यूट्रल सॉइल तो हम इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं। इसका आप पूरा डिटेल बताएंगे। अब बेनिफिट्स इसके आपके ये मिलेंगे ना आपके, जैसे आपका बिल्कुल न्यूट्रिएंट जो खत्म हो चुका है, क्योंकि एक टाइप से आपके वो फ्रेश सॉइल एक टाइप से मान के ये चल सकते हैं इस टाइम आप इसको ये मान के। इसमें क्या होगा कि एक तो प्रॉपर वे में आपको न्यूट्रिशन इसमें मिल जाएगा, प्लस आपको स्ट्रेस से रिलीज आउट करने के लिए इसमें सीविड्स मिल जाएगा ताकि आपका पौधा प्रॉपर वे में आगे वर्किंग कर सके। और न्यूट्रिएंट्स भी आपको सारे मिल जाएंगे, आपको एनपीकेज हो गया, आपके जिंक मैग्नीशियम और मैक्रो और माइक्रो दोनों रिच हैं ये। प्लस आपको साथ ही साथ आपको सल्फर और आयरन मिलेगा जो आपकी पीएच मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा।